Hello, students. Welcome to the English class. Today's topic, the third part, the next part of the 100 dresses first. We are taking the third part of the 100 dresses first. Today, even though they had been led to school, paid the attention towards the structure, had been. Been here is the third form of the verb, past perfect sentence. The tense is past perfect. हालांकि वो आज स्कूल के लिए लेट हो चुके थे, फिर भी मेडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। मेडी इसलिए खुश थी कि उसको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। हैड टू स्ट्रक्चर शोइंग कंपल्सन, काम नहीं करना पड़ा। हैड नॉट हैड पास्ट परफेक्ट टेंस से ध्यान दीजिएगा, हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। उसने काम किया उसकी एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पर, यानी कि आपकी जो अंक गणित की समस्याएं होती है गणित में, उस पर वो कैसे काम किया? एब्सेंट माइंडेडली, दिमाग कहीं और है, काम हो रहा है। 8 times 8, लेट्स सी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। उसने ऐसी इच्छा की कि उसके पास काश एक ऐसी नर्व होती, एक ऐसी सेंस होती कि वह पेगी को एक नोट लिखती। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर वो करेज, वो साहस कभी नहीं होगा। नेवर वुड हैव टू स्पीक, बोलने का। राइट आउट टू पेगी, कि वो सीधा का सीधा पेगी को बोल पाए। टू से है पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कि वह कह पाए कि है पेगी, आओ वांडा से यह पूछना रोक दें, लेट्स स्टॉप, कि कितनी ड्रेसेस उसके पास है। एज इट इज सेंटेंस इन द इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्पीच। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसने अपनी अरिथमेटिक की प्रॉब्लम फिनिश कर ली, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी, तब उसने पेगी को एक नोट लिखना शुरू तो किया। डिड स्टार्ट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ देने के लिए। सडनली शी पास्ड एंड शडर्ड, अचानक वो रुकी। एंड शडर्ड, शडर्ड थरथरा गई, कांप गई। ट्रेम्बलिंग पोजीशन, कांप गई, डर था उसको पेगी का कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कर ले। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को स्कूल की यार्ड में पिक्चर किया कि वो स्कूल के यार्ड में खड़ी है। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी, पेगी के लिए एक नया टारगेट। टारगेट हियर रेफर्स टू द डेलिबरेटली चूजन पर्सन फॉर समथिंग, जानबूझ के किसी व्यक्ति को चुना गया हो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दैट इज द टारगेट हियर रेफर्स टू। और उसने मान लिया कि स्कूल के यार्ड में वो खड़ी है और एक नया टारगेट है वो पेगी के लिए एंड द अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों के लिए। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, पेगी ये उससे पूछ सकती थी कि उसने यह ड्रेस कहां से प्राप्त की। पेगी माइट आस्क हर दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहन रखी है। हैड ऑन यहां पे पहना हुआ है। एंड मेडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, पॉइंट टू बी नोटेड। और मेडी को यह कहना पड़ेगा कि ये पेगी की ही एक पुरानी ड्रेस है। वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, ये सच्चाई यहां पर हम जानते हैं उसके इंट्रोस्पेक्शन से, जो उसकी खुद की अपने से बात हो रही है मेडी की, कि मेडी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो पेगी के थे। दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, जिसको मेडी की मदर ने उन कपड़ों को कोशिश की थी उनको डिस्गाइज करने का, भ्रम देने का, एक दूसरा रूप देने का। टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, कि उसके साथ नई ट्रिमिंग्स जोड़ करके उसको एक नया रूप दे दिया जाए। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी पहचान नहीं पाए उसको, एक नया थोड़ा उसको ट्रिमिंग करके, ऑल्ट्रेशन करके एक नया रूप मेडी की मदर ने दिया। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, यदि पेगी ही खुद यह निश्चय करे, खुद से ही डिसाइड करे कि वह वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे। ओह वेल, ये उसने सोचा। मेडी रैन हर हैंड through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts. मेडी ने रन कर दिया अपने हाथों को अपने छोटे छोटे उन बालों में, ऐसा मान करके जैसे कि वो कुछ अनकंफर्टेबल थॉट्स जो उसको
कंफर्ट नहीं कर रही है, उन विचारों को वो पुश अवे कर रही है। पुश के बाद अवे फ्रेजल वर्ब है, बीच में हमारा ये ऑब्जेक्ट है, द अनकंफर्टेबल थॉट्स। ब्लॉन्डे हियर रेफर्स टू द गोल्डन हेयर, सुनहरे बाल। तो कि इस तरह से उसने अपने उस बालों में हाथ फेरा जैसे वो उन अनकंफर्टेबल थॉट्स को पुश कर रही है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। स्लोली मेड इट टोर इनटू बिट्स एंड नॉट शी हैड स्टार्टेड। धीरे धीरे मेडी टोर इनटू बिट्स, टुकड़ों में उसने तोड़ दिया। द नोट शी हैड स्टार्टेड, किसको, उस नोट को जो उसने शुरू किया था। हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट, टोर टीयर की पास्ट फॉर्म में, तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए उस नोट को। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी पूरे रूम में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली थी। तो इस इंट्रोस्पेक्शन के साथ मेडी नर्वस हो गई और उसने अपने नोट को फाड़ दिया। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने फिर ये भी सोचा कि पेगी शायद वो कुछ नहीं कर सकती, वो करेगी ही नहीं ऐसा कुछ जो वास्तव में गलत हो। इस पॉइंट को भी आप नोट करें। Then, as for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights. वांडा के लिए, जहाँ तक वांडा की बात है, वो केवल उसके लिए एक लड़की थी जो रहती थी बॉगिन्स हाइट्स में। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही किसी को कुछ भी कहा था। स्कार्सली, मुश्किल से, हार्डली। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस, केवल एक समय जब वो स्कूल यार्ड में बात करती थी, वो बात एक ही थी, 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने याद किया उसको। यहाँ जो हर आया है, हर ईयर रेफर्स टू वांडा, वांडा को याद किया यह कहते हुए कि एक बार उसने कहा था अपनी ड्रेसेस के बारे में, अपनी ड्रेसेस में से एक ड्रेस के बारे में। पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो कि पेल ब्लू थी और जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसने एक और बात याद की, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश, जो एक दूसरी ड्रेस की जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की थी, शानदार थी, और एक रेड सैशे के साथ थी, लाल दुपट्टे के साथ। You'd look like a Christmas tree in that. You'd look, you'd, short form, contracted form, you would की। You would look like a Christmas tree in that. तुम उसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। The girls had said, लड़कियों ने कहा था। In pretended admiration, उस एडमिरेशन में, उस प्रशंसा में जो pretended है। pretended means आपको बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है, जो कि नॉट विद स्टैंडिंग, रियल नहीं है, जो वास्तव में नहीं है, उसके साथ। देन थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मेडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मेडी ने यह सोचना, आश्चर्य करना शुरू कर दिया। WONDER, वंडर, वर्ब के रूप में यहाँ पे टू के बाद आया है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव, कि कौन उस ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट को जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, गर्ल्स के लिए इस प्रतियोगिता में था डिजाइनिंग ड्रेसेस, बनाना, कलरफुल ड्राइंग वाली। एंड फॉर बॉयज, बॉयज के लिए था फॉर डिजाइनिंग मोटरबोट्स, उनको डिजाइनिंग मोटरबोट्स बनाना था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद, उम्मीद की मैडी ने कि पेगी गर्ल्स का मेडल जीत जाएगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पूरे रूम में पेगी हर किसी से अच्छा बनाती थी, अच्छा बनाया उसने। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और आखिरकार सभी ने यही सोचा। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। पेगी के अंदर यह कैपेबिलिटी थी कि वो किसी मैगजीन की, फिल्म स्टार की ऐसी कॉपी बना देती थी कि आप बता सकें कि वह कौन है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड मेडी थिंक दैट पेगी वुड विन द कॉन्टेस्ट। ये एबिलिटी आपको वहां पे हाईलाइट करनी है। एंड देन ओह मेडी वाज श्योर, मेडी श्योर थी, ओह मेडी वाज श्योर पेगी वुड विन,
इस बात पे वो श्योर थी कि पेगी जीतेगी. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो. कल टीचर अनाउंस करने जाएंगे रिजल्ट और तब वे सभी जान जाएंगे. देड नो, दे वुड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यहां पर. देड नो. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन ड्रिजलिंग हो रही थी, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी. मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. मेडी और पेगी दोनों स्कूल जल्दी आए. किसके अम्ब्रेला में? पेगी के अम्ब्रेला में. तो मेडी और पेगी दोनों ही आ रहे हैं, अम्ब्रेला पेगी का है. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के किसी दिन, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स के ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. वो ऐसे किसी दिन जब बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ओलिवर स्ट्रीट में वांडा के लिए वेट नहीं करते थे. द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल बोर्ड ट्रैक्स, वो गली जो दूर थी, बहुत दूर थी, रेल बोर्ड ट्रैक्स के नीचे. एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर. यहाँ पे आप इस मीनिंग को समझ लीजिए. अंडर द रेल बोर्ड ट्रैक्स, रेलवे बोर्ड के ट्रैक्स, एंड अप द हिल्स, और पहाड़ी पर. लेट टू, जो वहां तो नीचे वो गली है, रेलवे बोर्ड ट्रैक से ऊपर, और अप द हिल्स जो रास्ता जाता है. लेट टू बॉगिन्स हाइट्स, वो रास्ता जाता था, प्रशस्त करता था मार्ग बॉगिन्स हाइट्स का. तो वहां वो इंतजार करती थी कि वो आएगी ऊपर से बॉगिन्स हाइट्स से वांडा पेट्रोन्स की, और उसके साथ जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी दिन इंतजार नहीं किया. एनीवे, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे. आज वो लेट होने का चांस नहीं ले रहे थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड देन, डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या आपको लगता है कि मिस मेसन आज विनर्स का रिजल्ट आउट करेगी, अनाउंस करेगी? पेगी ने पूछा. आस्क्ड पेगी. ओह, आई होप सो, मैं ये उम्मीद करती हूँ. द मिनट वी गेट इन, जिस समय हम अंदर आए. सेड मेडी, मेडी ने कहा, जिस मिनट हम अंदर आए तभी मुझे ऐसा लग गया. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, वास्तव में तुम पेगी जीतोगी. यू विल विन. होप सो, ऐसी उम्मीद करते हैं. सेड पेगी ईगरली, उत्सुकता से पेगी ने ऐसा कहा. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. जिस समय वे क्लासरूम में एंटर किए, वे रुक गए, शॉर्ट में रुक गए, पूरी एंट्री नहीं की उन्होंने. एंड गैस्प्ड, हतप्रभ होके, निगल लेते हैं हम, हमारे थूक को निगल लेते हैं अंदर. There were drawings all over the room on every ledge and window sill. वहाँ पे ड्राइंग्स थी पूरे रूम में, हर किनारे पर और हर विंडो सील पर. Dazzling कलर्स, शानदार कलर के साथ, चमकते हुए कलर्स के साथ. ब्रिलियंट. लेविश डिजाइन, ग्रांड डिजाइन्स, बहुत ज्यादा, वेरी ग्रांड, लेविश. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी की सारी बनी हुई थी रैपिंग पेपर, जो लपेटने वाला हमारा गिफ्टिंग पेपर होता है, उसकी शीट्स पर. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. पूरी लगभग 100 होगी. 100 की बात तो वांडा करती ही थी. दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट. ये वास्तव में वही ड्राइंग होगी, अवश्य ही, प्रतियोगिता के लिए. देवर, और वे थी ही. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड, और मरमर्ड admiringly. हर कोई रुक गया, सीटी बजाई और बड़बड़ाया, बुदबुदाया धीरे धीरे. वो भी किस रूप में? admiringly. एडवर्ब है, प्रशंसात्मक तरीके से. As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास असेंबल हुई, मिस मेसन announced the winners. मिस मेसन ने विनर्स को अनाउंस किया. जैक बैगल्स had won for the boys. बॉयज के लिए जीत चुके थे. नाम था लड़के का जैक बैगल्स. नोट इट. had won, past perfect. She said, उसने कहा. And his design for an outboard motor was on exhibition in room 12. और उसकी डिजाइन जो एक आउटबोर्ड मोटर पे थी, वो प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में लगी थी, रूम नंबर 12 में. along with the sketches by all the other boys. बाकी लड़कों के जो स्केचेस थे उसके साथ. As for the girls, और जहां तक लड़कियों की बात है, she said, उसने कहा. Although just 1 or 2 sketches were submitted, हालांकि 1 या 2 स्केच ही सबमिट हुए हैं. By most, 1 girl and room 13 should be proud of her. और सबसे ज्यादा जो एक लड़की के द्वारा सबमिट हुए हैं, और रूम 13 को उस पर प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए.
दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस. इस एक लड़की ने 100 ड्रेसेस बनाई हैं. ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सब अलग है और सभी सुंदर हैं. इन द ऑप्शन ऑफ द जजेस, जजेस की ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस की ओपिनियन में, राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, एक को चुना, बहुत सारों में चुना, इसलिए पीछे जो नाउन है हमारी प्लूरल है, ड्राइंग्स, इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. उन 100 में से हर ड्राइंग पुरस्कार जीतने के योग्य है, वर्दी है. आई एम वेरी हैप्पी टू से that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. कि Wanda Petronsky girls medal की winner है. This is the climax part. And now here is the picture of Wanda drawing her beautiful pictures. And here in your book some of the pictures have been shown by the writer. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. Wanda कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट थी. जब जीत का श्रेय लेने का मौका आया तो वो वहां नहीं थी. एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज. और उस प्रशंसा को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वहां नहीं थी. दैट इज ड्यू टू हर. जो अप्लाउज उसके लिए ड्यू था, ऋणी. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. हाँ, उम्मीद करते हैं वो कल आएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड the room quietly and look at her exquisite drawings. ये टीचर बोल रही है कि अब क्लास आप घूम सकते हो चारों तरफ, फाइल अराउंड, रिकॉर्ड रखते हुए, एंड उस रूम में शांति से उसकी एक्सक्विजिट ड्राइंग्स को देखो. एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेल मेड, एक्सट्रीमली वेल मेड, अच्छे से बनाई हुई. The children burst into applause. Burst into applause, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की बच्चों ने, तालियां गड़गड़ाहट की. And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. लड़कों को भी एक चांस मिला फ्लोर पर स्टाम्पिंग करने का, थप थप करने का. Put their fingers in their mouths. अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखी. And whistle और सीटी बजाई. Though they were not interested in dresses. हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, परंतु वो खुश थे. यहाँ एक पॉइंट बनता है. Even though they were not interested in dresses, but they were happy because the poor girl, Wanda Petronsky, had won the contest. Look, Peg, whispered Maddie. Maddie ने बड़बड़ाया, बुदबुदाया. There is that blue one she told us about. देखो, वहाँ वो ब्लू ड्रेस है, वो पेंटिंग है जिसके बारे में उसने हमें कहा था. Isn't it beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. And here is that green one. और यहाँ ये green one है, green वाली. Boy, and I thought I could draw. और मैंने ये सोचा कि मैं ड्रॉ कर पाती. देखिए, ओरल कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास यहाँ पर. ये जो पेगी ने ही स्टेटमेंट दिया है लास्ट में, और यहाँ देखो ये ग्रीन वन है और वो एड्रेस कर रही है. मैंने सोचा काश मैं ड्रॉ कर पाती. ओरल कॉम्प्रिहेंशन. व्हाई डिड मेडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीसिंग वांडा? व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ? मेडी ने क्यों कहा पेगी को कि वो वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, और वो किससे डरी हुई थी? एक्चुअली कहा ही नहीं है उसने. व्हाई डिडंट मेडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीसिंग वांडा, कि उसको चिढ़ाना बंद कर दे, और वो किससे डरी हुई थी? What was she afraid of? सो सीधी सी बात तो ये है कि उसने इसलिए नहीं कहा कि उसको लगा मेरे साथ भी चिढ़ा देंगे. उसने कल्पना कर ली थी कि वो यार्ड में खड़ी है और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है. सो बिकॉज पेगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैड फेथ इन पेगी. उसको ये विश्वास था दैट पेगी वुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबडी, एंड दैट उसको ये था शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट और बीइंग ट्रीटेड इन द सेम मैनर लाइक वांडा वॉज बीइंग ट्रीटेड, जैसे वांडा से किया जा रहा था. एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड फॉर हर पुअर ड्रेसेस एंड द एक्सपोजर अबाउट द ड्रेसेस दैट शी वॉज वेयरिंग द ड्रेसेस ऑफ पेगी. इस पे वो डरी हुई थी. एंड देन आते हैं नेक्स्ट पे. ये हमारा फर्स्ट हो गया है. हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? किसके सोचा? मेडी ने. मेडी ने तो सोचा था पेगी को, क्योंकि वो
किसी भी फिल्म स्टार की भी पिक्चर बना सकती थी. She thought of Peggy. She thought that Peggy would win the contest because Peggy was able enough to do better than anybody else in the class. She was able to copy a picture of a magazine. She was able to draw the dicto picture of any film star's face, and so on this account she thought Peggy would win the contest. Third one, who won the drawing contest? What had the winner drawn? किसने जीता और उसने क्या बनाया था? Had drawn, क्या बनाया था? Definitely Wanda Petronsky had won the drawing contest, and the winner of the drawing contest was appreciated by the judges and was applauded by all the classmates, even by the boys. And she had drawn 100 beautiful pictures of the dresses on wrapping papers, on the sheets of wrapping paper. ये हमारा क्लियर होता है. ओके दोस्तों, अब हमारा 100 ड्रेसेस का पार्ट फर्स्ट, जो 100 ड्रेसेस फर्स्ट है वो पूरा क्लियर होता है. हम इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं. स्टोरी थोड़ी और आगे जाती है. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और रिमेंबर एनीथिंग कैन हैपन, द पिक्चर इज स्टिल लेफ्ट. मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड बाय.